दादा और पोते की कहानी। कर्तव्य। रोहन कानपुर की एक प्राइवेट कंपनी में कार्य करता है। उसका परिवार भी वहाँ उसके साथ ही रहता है। उसकी पत्नी, एक बेटा और उसके वृद्ध पिताजी। आजकल रोहन के पिता अक्सर बीमार ही रहा करते थे। उम्र अधिक होने की वजह से उनकी तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी। रोहन ऑफिस और पिताजी की बीमारी में बहुत अधिक उलझता जा रहा था। एक दिन रोहन के पिता की तबीयत बहुत अधिक खराब हो गई। रोहन की पत्नी ने पिताजी को खाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इशारे से ही खाने के लिए मना कर दिया। शायद वह अपनी बात को अपने मुख से कहने में असमर्थ थे। वह मन ही मन यह सोचकर परेशान होते रहते थे कि मैं सभी के लिए बोझ बन गया हूँ। अब वह ना तो किसी से अधिक बात करते थे और ना ही ठीक प्रकार से खाना खा रहे थे। बार बार खाने के लिए मना करने पर रोहन और उसकी पत्नी तंग आ गए और रोहन बड़े ही जोर से अपने पिता पर चिल्ला उठा। रोहन का पुत्र सौर को यह देख अच्छा ना लगा। वह अपने दादाजी के सबसे करीब था। सौर रसोई से भोजन की थाली लेकर आया। उसने अपने हाथ से रोटी का एक निवाला लिया और अपने दादाजी की ओर बढ़ाया। दादाजी ने सौर का हाथ पकड़ लिया और फिर से इशारे से खाने के लिए मना किया। जैसे ही सौर को दादाजी के हाथ का स्पर्श हुआ तो उसे दादाजी का हाथ बहुत गर्म महसूस हुआ। सौर ने जल्द से थर्मामीटर लिया और दादाजी का तापमान चेक किया। देखने पर पता चला कि दादाजी को बहुत तेज बुखार था। बिना देर किए सौर ने बुखार की दवा अपने दादाजी को दे दी। कुछ ही समय में दादाजी का तापमान सामान्य हो गया और दादा और पोते ने मिलकर एक साथ भोजन किया। दादाजी अब पहले से खुश नजर आ रहे थे। यह देख रोहन और उसकी पत्नी अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हुआ। वह समझ चुका था कि परेशानी बहुत ही अधिक छोटी थी, लेकिन उसने ही उसे बड़ा कर दिया था। रोहन और उसकी पत्नी ने पिताजी से माफ़ी मांगी और सब कुछ सामान्य हो गया। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।